जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा प्रथम स्कंद मंगल प्रस्तावना। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। तीर्थों में स्नान करने से पाप का नाश होता है। स्नान से तन की शुद्धि होती है। बहुत दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती है। श्रीमान लोग बहुत सा दान देते हैं, अच्छा है। अति दान देने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। वह मन जब भगवान का ध्यान करता है, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता है, भगवान के हाथ का ध्यान करता है, भगवान के श्री अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, मांस नहीं है। भगवान का श्री अंग केवल आनंदमय है। भगवान के एक एक अंग में आँख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। मन को बार बार समझाना, संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वह सुंदर है। मेरे भगवान अति सुंदर हैं। भगवान का ध्यान सर्वकाल हो सकता है। रात्रि में 12 बजे कोई भगवान की पूजा करे तो वह उचित नहीं है। रात्रि के 12 बजे पूजा नहीं होती है। रात्रि में 12 बजे ध्यान हो सकता है। ध्यान का फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से जीव में ईश्वर के सद्गुण आते हैं। भगवान निर्दोष हैं। भगवान सर्व सद्गुण संपन्न हैं। जो भगवान का ध्यान स्मरण करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आ जाती है। आजकल बहुत से लोग दवा खाकर शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। दवा रोग का विनाश करने के लिए खानी चाहिए। दवा से रोग का विनाश होगा। शक्ति तो भगवान देते हैं। दवा खाने से शक्ति बढ़ती नहीं है। दवा खाने से कदाचित शक्ति बढ़ भी जाए तो वह शक्ति टिकती नहीं है। किसी भी निमित्त से वह शक्ति बाहर निकलेगी। शक्ति बढ़ने पर काम मारने के लिए आता है। शक्ति बढ़ने पर क्रोध आ जाता है। दवा खाने से जो शक्ति बढ़ेगी वह शक्ति टिकेगी नहीं। शक्ति भगवान का ध्यान करने से बढ़ती है। भगवान का नाम जप करने से शक्ति बढ़ती है। संसार का ध्यान छोड़ दो। जितने पाप होते हैं वे सभी पाप संसार का ध्यान करने से होते हैं। संत संसार में रहते हैं, संसार का कभी ध्यान नहीं करते। संत सावधान रहते हैं। संसार कभी मेरे मन में ना आ जाए। आप जिसका ध्यान करते हैं वह मन में आ जाता है। संसार का ध्यान करने से ही पाप होता है। संत सर्वकाल भगवान का ध्यान करते हैं। कदाचित आप भगवान का ध्यान भले न करो, किसी मानव शरीर का ध्यान कभी करना नहीं। जिस शरीर में मल मूत्र है उसका ध्यान करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। मल मूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझना बड़ा अज्ञान है। जो शरीर मल मूत्र के आधार से बना है वह शरीर सुंदर नहीं है। मेरे भगवान अति सुंदर हैं। कदाचित भगवान का ध्यान न हो तो हरज नहीं है। सावधान रहना। मेरा मन किसी स्त्री का, किसी पुरुष का ध्यान न करे। मानव शरीर का जो ध्यान करता है, मानव शरीर को जो बहुत सुंदर समझता है, उसका मन बिगड़ जाता है। सत्यम परम धीमहि। जब थोड़ी भी फुर्सत मिले तब ध्यान करो। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते, कालांतर में फल देते हैं। आज कोई झूठ बोलता है तो आज दुखी नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। आज झूठ बोलने वाला कदाचित सोचता हो कि झूठ बोलने से उसको पैसा मिल जाएगा, वह सुखी हो जाएगा। पाप का फल तत्काल नहीं मिलता है। पुण्य का फल भी तत्काल नहीं मिलता है। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। कोई आज प्रेम से भगवान की पूजा करे तो उस पूजा का प्रतिफल उसको आज नहीं मिलेगा, कालांतर में मिलेगा। संभव है आज भगवान की पूजा करने के बाद बुखार आ जाए, दुखी हो जाएं। पुण्य का फल तत्काल नहीं मिलता है। पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता है। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं। जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसका फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से, स्मरण करने से मन की शुद्धि होती है। मंगलाचरण में
मंगल में परमात्मा का ध्यान करने के लिए आज्ञा दी है। भगवान में 3 बार मंगलाचरण आता है। भागवत में 3 बार मंगलाचरण आता है। कथा के आरंभ में महर्षि व्यास का मंगलाचरण है। भागवत के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है और भागवत की जहाँ समाप्ति है वहाँ सूत जी ने मंगलाचरण किया है। यह संसार कल्चर मोती की माला है। इस माला को भगवान ने गले में धारण किया है। जगत के आधार भगवान हैं। भगवान सत्य हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए यह संसार सत्य के जैसा लगता है। यह जगत ऐसा है कि सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। बालक को जैसा दिखता है वैसा जगत जवानी में नहीं दिखता। जवानी में जैसा जगत दिखता है वैसा जगत वृद्धावस्था में नहीं दिखता है। पशु को जगत जैसा दिखता है वैसा मानव को नहीं दिखता है। बहुत से आचार्यों ने दृष्टि सृष्टिवाद माना है। यह सृष्टि क्या है? जैसी जिसकी दृष्टि वैसी वह सृष्टि की कल्पना करता है। हमारे ऋषियों ने इसलिए जगत का विचार बहुत नहीं किया है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। जगत सभी को भिन्न भिन्न दिखता है। उसका विचार कौन करे? कल्पना करो, किसी माँ की गोद में 2-3 वर्ष का बालक बैठा है। उसे 100 रुपये का नोट दिखाकर कहो कि अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। बालक क्या आएगा? आपको नोट में रुपया दिखता है, बालक को तो साधारण कागज़ दिखता है। कागज में क्या है? वह लेने के लिए नहीं आता है। आपको कदाचित कोई 100 रुपये का नोट दिखाए और कहे कि यहाँ आओ तो मैं आपको अर्पण करूं। आप दौड़ते दौड़ते जाओगे और आभार के साथ स्वीकार भी कर लोगे। कोई देता है तो क्यों न ले। बालक को 100 रुपये का नोट जैसा दिखता है वैसा आपको कहाँ दिखता है? बालक का जगत और जवान का जगत अलग अलग होता है। दृष्टि और सृष्टि में कोई बहुत भेद नहीं है। जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी उसकी सृष्टि है। बहुत से संतों ने जगत को सरासर विलक्षण अनिर्वचनीय माना है। जगत का वर्णन क्या करें? किसी को सत लगता है, किसी को असत लगता है। जगत का वर्णन विचार छोड़ो। जगत में जो कुछ है ठीक है। जगत में कुछ खराब नहीं है और जगत में श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। संसार का विचार छोड़ दो। जगत भगवान के आधार से है। जगत के आधार भगवान होने से जगत सत्य के जैसा भासता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों भगवान की लीला है। विनाश भी लीला है। जय श्री राधे। आगे का भाग हम कल सुनेंगे। जय।